तो बच्चों देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहला, an equation of path in a frame of reference s is given by x square plus y square will be equal to a square, then prove that in frame of reference s dash is an ellipse। यानी कह रहा है कि यस फ्रेम में, यानी ये जो यस फ्रेम था, यस फ्रेम में ये सर्कल का क्या था, इक्वेशन था। कौन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वो आप जानते हैं। लेकिन यस डैश फ्रेम में जब देखेंगे तो ये कुछ इलिप्स दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? इलिप्स जैसा दिखेगा, यही हमको प्रूव करना है। ये कैसा दिखेगा बच्चों? ये इलिप्स दिखेगा, यही प्रूव करना है। तो देखिए कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ पाथ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस यस इज गिवन बाय दिस, देन प्रूव दैट इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश इज एन इलिप्स। यस में रहेगा तो सर्कल दिखेगा, और यस डैश में जब वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो कैसा दिखेगा? इलिप्स जैसा दिखेगा। यानी इसका शेप भी चेंज होता है वेलोसिटी के कारण। ठीक बच्चों, वेलोसिटी के कारण ये शेप भी चेंज होता है, ये जानते रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो कभी शेप पर भी एक हम लेक्चर देंगे खाली टाइम पे, ठीक। तो यहाँ देखिए, चलिए सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमेशा वही लिखना है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस द इक्वेशन इज गिवन बाय कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करूंगा? लेट टू फ्रेम यस एंड यस डैश सच दैट यस डैश मूविंग विथ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, याद रहे, विथ वेलोसिटी यस डैश with velocity v relative to s, यानी वो क्या कर रहा है? रिलेटिव टू s इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, x डायरेक्शन वो क्या कर रही? मूव कर रहा है। तब देखिए, तब मैं क्या करूंगा? यूजिंग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? L will be equal to L नॉट रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और x डैश will be equal to x डैश रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। y डैश कितना हो जाएगा? y होगा, ठीक। तो यही तो होता है, ठीक। x में जा रहा है ना, x में ये हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, इसी की जगह x डैश लिख दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलो अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, एक्स डैश स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा ना, प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा? y की जगह वाई डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसे हम लिखते हैं, देखो एक्स डैश स्क्वायर बाई, थोड़ा इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिखता हूं, देखो एक्स डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको नीचे ले गया एकदम, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो तो जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वही चीज आएगा। प्लस कितना लिखा? वाई डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? 1 हो जाएगा। तो यही है, यही तो है।
This is the equation of ellipse. This is the equation of ellipse. ओके बच्चों, ये क्या है? हो गया, प्रूव करना था, वहां सर्कल था, यहाँ इलिप्स बन गया। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम जो हमारा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट विच लेंथ ऑफ रॉड बिकम्स 99% ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। यानी कोई रॉड है, वो रॉड क्या है, यल नॉट का 90% क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कम हो जाएगा, तब हम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड आउट करनी हमें। तो चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सब कुछ जानते हैं आप लोग। तो गिवन क्या है, गिवन दैट, ये क्या कह रहा है, जो यल है, यल नॉट का 99% क्या कर रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो मैं इसे यल नॉट 99/100 लिख सकता हूं, और आपको पता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, यल विल बी इक्वल टू यल नॉट रूट में 1 - v²/c²। यल की वैल्यू रखो यहाँ पर, यल नॉट रूट में 19 वो इंटू 99/100 विल बी इक्वल टू यल नॉट रूट में 1² ठीक है ना। ये यल नॉट से यल नॉट कट जाएगा, तो आएगा कितना, तो अब देखना कितना आएगा। अब देखना यहाँ पे बचेगा कितना, इसको मैं इधर ले चलता हूँ, इसको उठा के इधर ले चलता हूँ, 1 - v²/c² विल बी इक्वल टू 99/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - v²/c² विल बी इक्वल टू 0.99 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। 1 - v²/c² से सॉल्व करूं 0.9801 आएगा। तो v²/c² लिखा 1 - 0.9801, तो v²/c² आएगा 0.199। तो यहां से v² की वैल्यू आएगी 0.014 का स्क्वायर इंटू c², स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आएगा 0.014 इंटू सी। इतनी वेलोसिटी से क्या करेगी, रॉकेट मूव करेगी। ये आंसर है हमारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। थर्ड, अ क्यूब ऑफ साइड यल हैविंग वॉल्यूम यल नॉट क्यूब इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश। यानी यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ध्यान सुनना, देखना, कह रहा यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस डैश है, कोई क्यूब है यस डैश फ्रेम में, इसकी जो ईच साइड है कितनी है, यल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कितना है, यल नॉट क्यूब। कह रहा अ क्यूब ऑफ साइड यल हैविंग वॉल्यूम यल नॉट क्यूब इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश। तो कह रहा है कि हमको यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी क्यूब इतनी होगी, प्रूव करें। इस फ्रेम में, यस फ्रेम में इसकी जो वॉल्यूम होगी इतनी होगी, वो हमें प्रूव करना है, इतनी होगी, ठीक बच्चों, ये होगी, ये कह रहा प्रूव करने के लिए। तो आइए हम प्रूव करते हैं इसे, सॉल्यूशन या प्रूफ जो भी लिखना लिख सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, frame of references yes and yes dash such that yes dash moving with velocity, वो तो सब में लिखना, with velocity v in positive x direction। ओके बच्चों, ये आपने देखा। तो
using length contraction, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बताइए क्या होता है। यक्स में मूव कर रहा है, एलएक्स विल बी इक्वल टू यल नॉट, क्योंकि क्यूब निकालना है तो यल एक्स यल वाई यल जेड करना है, तो मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव यक्स डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम यक्स में लेंगे, तो यक्स में क्या होगा, ये फार्मूला होगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। और ये तो प्रॉपर लेंथ है, ये तो नहीं बदलेगी, चाहे यक्स में ले जाओ चाहे वाई में ले जाओ चाहे जेड में ले जाओ, वो सेम रहेगी। यक्स में मूव कर रही है तो यक्स के अलोंग ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो वाई के अलोंग कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, वो इतना ही रहेगा। और जेड के अलोंग भी उसका जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा कुछ नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां देखो ये यक्स है, वाई है, जेड है, डैश है, और ये यक्स वाई वो यक्स वाई एंड जेड, यक्स में मूव कर रहा है, क्या करे बेटा, यक्स में मूव कर रहा है, यक्स में मूव कर रहा है, तो यही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये वाली यक्स के अलोंग वाली, ना तो वाई वाली ना तो जेड वाली, ये नहीं चेंज होंगे, ठीक। तो वही मैं कह रहा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन केवल यक्स में लगेगा, वाई जेड में नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी, अरे यार देखो, अगर मैं यल वाई लिखता तो ऐसे लिखता ना, यल नॉट रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई में तो जाने देती 0, तो यल वाई कितना होगा, वही होगा ना, ये मतलब और हो जाएगा। ऐसे यल जेड में भी तो जा नहीं रहा है बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर 0 है, तो यल जेड भी उतना रहेगा, केवल यक्स में जा रहा है ना, तो केवल यक्स में जा रहा है, तो केवल यक्स वाला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। चलिए तो बताइए, हम वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन यस फ्रेम, यस फ्रेम में कितना हो जाएगा, देखो वी विल बी इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स यल वाई और यल जेड, ठीक। तो वी विल बी इक्वल टू कितना है, यल नॉट रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यल नॉट इंटू यल नॉट, तो कितना हो जाएगा, वी विल बी इक्वल टू यल नॉट क्यूब रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही तो है, यही तो प्रूफ करना था, देख लो, यही था ना बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंजिंग आ जाएगी, यस में था, और ये किस में था, यस डैश में था, ये यस फ्रेम में है, ठीक बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और है, हम इसे कर लेते हैं, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन when a rod is moving with speed 0.8 c inclined at an angle 60 degree from its length। तो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हमको निकालनी है, जब रॉड क्या करे, इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, लेंथ के थीटा एंगल पर यानी 60 डिग्री इंक्लाइन पर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तब हमको क्या करनी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में परसेंटेज निकालनी है, ठीक। तो लिखना वही है, लेट अस कंसीडर, ये बार बार लिख चुका हूं मैं, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या करेगा, यस डैश वी वेलोसिटी से मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है ना, वो बार बार नहीं लिखने जा रहा। तो देखिए कोई रॉड है, ये कोई क्या है, रॉड है, जिसकी प्रॉपर लेंथ कितनी यल है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि लेंथ से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर है, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक एल एक्स नॉट होगा विल बी इक्वल टू
L नॉट cos 60 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर होगा इसका, ठीक, ये S डैश पे है, ये कितना होगा, ये कितना होगा बोलो, L y नॉट विल बी इक्वल टू L नॉट साइन 60 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो अब देखना क्या हो जाएगा, यूजिंग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, L will be equal to L नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, x में जा रहा है तो L x will be equal to L x नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपको दे रखा है सब कुछ, L x will be equal to L x नॉट कितना है, ये है L नॉट cos 60 रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा, इसकी भी वैल्यू हमको दिया है, ये देखो ये दिया है v की वैल्यू 0.8 c का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो Lx विल बी इक्वल टू आएगा L नॉट बाई 2 cos 60 की वैल्यू हाफ होगी तो 1 माइनस 0.64 आएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ जब सॉल्व करोगे कट जाएगा। इसे जब आपने सॉल्व किया L नॉट बाई 2 इंटू 0.6 आएगा, यानी 0.3 L नॉट आएगा Lx की वैल्यू। ओके, अब हम Ly की यानी Lx कितना है हमारा 0.3 L नॉट आया। अब बताइए Ly निकालता हूं, Ly कितना होगा, Ly नॉट साइन 60, ये तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि y डायरेक्शन नहीं मूव कर रहा है, वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, केवल इतना ही लिखेंगे हम। तो Ly विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी ये √3/2 होता है, √3/2 L नॉट 1.73/2 L नॉट, यानी Ly कितना हो जाएगा 0.865 L नॉट, इसी को आप लिख सकते 0.9 L नॉट लिख सकते, यानी Ly की वैल्यू अगर सीधा सीधा लिखूं Ly की वैल्यू 0.9 L नॉट, दिस इज Ly और दिस इज Lx। इन सब की काम की आवश्यकता है। तो अभी मैंने देखो ये बताया था, ये रॉड था, ठीक है ना, तो जो लेंथ होगी हम क्या करेंगे, L विल बी इक्वल टू, दोनों परपेंडिकुलर है तो Lx स्क्वायर प्लस कितना Ly स्क्वायर लिखूंगा, L विल बी इक्वल टू L नॉट बाहर हो जाएगा और कितना 0.09 प्लस 0.8 0.09 आएगा। और 0 पॉइंट कितना आएगा 81 आएगा, स्क्वायर करके सॉल्व करने पूरा। देख लेना, नहीं उतना ही आएगा, कैलकुलेशन है। नहीं नहीं रखिए, अब सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखना मैं अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी L विल बी इक्वल टू, सॉल्व करने पर 0.9 L नॉट आएगी, ठीक भैया। ये तो L विल बी इक्वल टू 0.9 L नॉट, हमको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालने तो L माइनस L बाई L ऐसे लिखा जाता है,
into 100, ये तो लिखा जाता है ना। तो अब देखना, मैं क्या करता हूं, तो यल विल बी इक्वल टू कितना, 0.9 यल नॉट, इसको मैं क्या लिख दूं, यल बाई यल नॉट 0.9, तो 1 का मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूं दोनों तरफ, ऐसा बनाने के लिए। तो यल नॉट, यल बाई यल नॉट, यहाँ यल नॉट विल बी इक्वल टू 0.1 आएगा, आएगा। अब क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यल नॉट माइनस यल बाई यल नॉट इंटू 100 विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 100, यानी 10% आएगा, 10% लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्या बात है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, तो बस आज यही तक, हम कल पढ़ेंगे टाइम डिलेशन, टाइम डिलेशन। ओके, ठीक, ओके बाय।